नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल है। मैं साकेत नई दिल्ली स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं एज सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में, जो कि हम 29 सितंबर को मना रहे हैं। और मैं आपसे बात करूंगा हार्ट अटैक के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक हृदय रोग जो है वो प्रिवेंटिव मेजर से, सिंपल लाइफस्टाइल मेजर से, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, अपना शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, इस सब से हम इस पर रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है या वो संभावना हो जाती है आजकल की फास्ट पेस्ड जिंदगी में, जहां की इतना स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, ऐसा हो सकता है। तो कब हमें सोचना है कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है, उस सूरत में हमें क्या करना है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि हम ये समझें कि यह बड़ा टाइम सेंसिटिव विषय है। हार्ट अटैक का मतलब है कि आपके हृदय के अंदर या हृदय के ऊपर जो नाड़ियां जाती हैं, जिनको आर्टरीज कहते हैं, जो कि साफ खून और न्यूट्रिशन हार्ट को पहुंचाती हैं, उनमें एकदम से खून का थक्का जमने से ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज हो गई तो हार्ट की मसल डैमेज होने लगती है। और ये प्रोसेस जो है मिनटों में शुरू हो जाता है और करीब करीब 6 घंटे में काफी हद तक पूर्ण भी हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी नसों को खोल लेंगे अगर हार्ट अटैक होता है, तो उतना ही हम हार्ट को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर हार्ट बहुत वीक हो जाता है और उससे कई किस्म की समस्याएं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दैट एवरी मिनट काउंट्स इन अ हार्ट अटैक। द सूनर यू ट्रीट इट द बेटर इट इज। रात के टाइम अगर आपको हार्ट अटैक की संभावना लगे तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सुबह जाके डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। ये इमरजेंसी में रात के टाइम आपको अस्पताल आना होता है। डॉक्टर लोग भी रातों रात उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबको पता है कि अगर आपके सीने में तेज दर्द होता है, सीने के सेंटर में दर्द होता है, क्रशिंग काइंड ऑफ पेन, मतलब दबाव सा होता है, अक्सर ये पेन आपके बाएं हाथ में या दाहिने हाथ में जा सकता है, उसके साथ सांस भी फूल रही है, तो आपको हार्ट अटैक का सोचना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। खासकर वृद्धावस्था में, डायबिटिक्स में और महिलाओं में कभी कभी पेन बहुत हल्का हो सकता है या ना भी हो, तो पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। एकदम से आपको घबराहट होने लगे, ठंडा पसीना आने लगे, बार बार उल्टी आने लगे, पेन जो है वो चेस्ट में ही रहे, हाथ में ना जाए, केवल एक बाह में पेन हो, वो चेस्ट में बिल्कुल ना हो। किसी किसी को तो जवाड़े में भी पेन होता है और वो हार्ट अटैक का चिन्ह है। किसी किसी को पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होता है, यानी रिब केज के बिल्कुल नीचे, और चेस्ट में कोई पेन नहीं है। तो अक्सर लोग ये अटकलें लगाते हैं, भाई मेरा पेन तो हार्ट का नहीं है, क्योंकि मेरा पेन यहां पे नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ। तो पहली बात यह है कि आप मानिए कि पेन कैन बी एटिपिकल। नंबर 2, पेन कैन बी माइल्ड। नंबर 3, पेन में बी कंप्लीटली एब्सेंट एंड यू मे हैव अदर सिम्टम्स। किसी किसी को पहला सिम्टम बेहोशी हो सकता है। और ये समझिए कि 25% हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जो कि मिनटों में ही घर में, जब तक आप उसको समझते हैं, वो अपना काम कर देते हैं। इसीलिए ये बीमारी इतनी खतरनाक मानी जाती है और हर कोई इसके बारे में इतना चिंतित है। तो हमें इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा शक है, खासकर मिडिल एज में, डायबिटिक में,
ओबेसिटी जिनको है, जो मोटापा है, या स्मोकर हैं जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन्हें तो और भी चौकन्ना होना चाहिए। तो उस सूरत में आपको एकदम हॉस्पिटल आना है और आपको अपना ईसीजी कराना है। कभी कभी पहला ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है, तो डॉक्टर उसमें आपको रोकते हैं, दूसरा ईसीजी कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिनको हम कार्डियक एंजाइम्स या ट्रोपोनिन कहते हैं, उससे आइडिया लगता है। कुछ केसेस में एकोकार्डियोग्राफी की जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अस्पताल कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हर मिनट कीमती है। और एक और भी हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन आवर। फर्स्ट आवर आफ्टर हार्ट अटैक इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज if you get treated within the first hour, then the process of heart attack can be halted, heart muscle can be preserved. तो हार्ट में डैमेज आप रोक सकते हैं। तो उस गोल्डन आवर में कब तो आप इसके बारे में सोचेंगे और कब तो अस्पताल पहुंचेंगे, इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। तो प्लानिंग की जरूरत में एक तो आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर अपने पास रखने चाहिए, आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हार्ट के बारे में भ्रम में मत रहिए। सबसे पहले तो आप प्रिवेंशन के सारे उपाय इस्तेमाल कीजिए। स्मोकिंग एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, तंबाकू और स्मोकिंग, तो ये आप कीजिए। जिसको हार्ट अटैक की संभावना लगती है उसे देरी नहीं करनी चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर की सुननी चाहिए अस्पताल में जाके, और अपने लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। तो मेरा आप सबको यही संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ भी रहें, लेकिन विपदा के लिए तैयार रहिए। और ये मानिए कि सारे आधुनिकतम उपकरण हमारे बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं और डॉक्टर लोग आपकी सेवा में कार्यरत हैं। आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।